4 साल पढ़ाई और मेहनत करने के बाद, इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद, 4 साल तक लाखों में फीस जमा करने के बाद जब कैंपस प्लेसमेंट का सीजन आता है और कॉलेज के चारों ओर बड़े बड़े कंपनियों के बैनर्स लग जाता है, जैसे कोई ड्रीम जॉब या ड्रीम कंपनी की बैनर लगी हो, और वैसे समय पे अगर आप अपना नाम शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में नहीं देखते हो तो दिल मायूस हो जाता है, दिल टूट सा जाता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। लेकिन जिस बंदे का प्लेसमेंट में जॉब लगती है, जिस बंदे के जो सीटीसी पैकेज हैं, उसके ऊपर जब रील्स बनती है, लिंक्डइन पे वायरल होते हैं, और ठीक 1 साल बाद आप उसी बंदे को लिंक्डइन में ही ओपन टू जॉब्स लिखा हुआ बैनर में तस्वीर, उसकी प्रोफाइल देखते हो तो कैसा लगता है? शॉक लगता होगा। अब ये प्लेसमेंट का जो सिस्टम है, क्या इसमें प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसमें नहीं है, तो प्रॉब्लम कहां है? चलिए आज इस सिस्टम को, इस प्लेसमेंट की जो सिस्टम है, इसको समझते हैं। देखो यार, प्रॉब्लम तो रिलेटेबल लग रहा होगा, है ना? अब इस प्रॉब्लम के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको समझते हैं। हर मिडिल क्लास फैमिली का ये सपना होता है कि उसका बेटा इंजीनियर बने, और इंजीनियरिंग जब कॉलेज चल रही होती है, उसके बाद जब प्लेसमेंट का सीजन आता है तो घर वालों को लगता है कि कोई अच्छी सी बढ़िया सी कंपनी में जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, बच्चे का कैंपस प्लेसमेंट हो जाए तो लाइफ सेट हो जाए। और इस सपने को साकार करने के लिए ये 4 साल हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट किसके पीछे भागता है? कभी वो सीजीपीए के पीछे भागता है, कभी वो एप्टीट्यूड टेस्ट के पीछे भागता है। उसकी जिंदगी टेस्ट और नंबर्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है, करेक्ट है? वो डीएसए में ग्राइंड होता है, और उसके बाद जब कैंपस प्लेसमेंट का सीजन आता है, ऐसा लगता है कि कोई आईपीएल का सीजन शुरू होने वाला है। अपने अंदर भरे हुए एंजाइटी को छुपाकर, मुंह पे एक फेक कॉन्फिडेंस लेकर हम नॉर्मली प्लेसमेंट सेल के सामने जाके खड़े हो जाते, अपनी डिग्री, अपनी सीजीपीए की जो मार्कशीट है, उन सबको लेकर हम पहुंच जाते हैं। बाकी की बात तो बाद में होगी कि आपका शॉर्टलिस्ट हुआ कि नहीं, लेकिन उससे पहले जरा सोचो कि आप इंसान हो, या आप इंसान बने रह पाए 4 सालों में, या केवल नंबर हो गए। और जब यहां से प्लेसमेंट अगर मिलता है तो क्या बनकर रह जाओगे? एक नंबर। जैसे किसी का 8 लाख पर एनम का पैकेज, किसी का 9 लाख, किसी का 12, किसी का 18, और सब एलपीएज में बात करेंगे, कंपेयर करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसका इतने में हुआ, तेरा कितने में हुआ? उसका उतने में हुआ, अच्छा तेरा इतना ही हुआ, बस चलो यार मैंने वो वाला कोर्स किया था, शायद इस वजह से मेरा अच्छा हो गया। किसी किसी को ईगो चढ़ जाएगा, किसी किसी को डिप्रेशन आ जाएगा, दोस्ती यारी टूटने लगेगी, सब कुछ फेक नजर आने लगता है। ऐसा सबके साथ होता होगा। जो भी इस प्लेसमेंट के थ्रू से गए होंगे, सबने ये फेल किया होगा या फेस किया होगा, और सबको लगता है कि कैंपस प्लेसमेंट के बाद उनकी जिंदगी सेट हो गई, सक्सेस जीवन का जो है वो अनलॉक्ड हो गया है। चलिए अब ध्यान से सुनिए। देखो यार, इंडिया में साल में 15 लाख के आसपास स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पास करते हैं, 15 लाख, और उनमें से 20 या 25% लोग ऐसे हैं जिनको एक बढ़िया या रेप्यूटेड कॉलेज, रेप्यूटेड कंपनीज में कैंपस प्लेसमेंट मिलती है। और जो बाकी के बचे हुए हैं, उनमें से कुछ लोग चले जाते हैं मास रिक्रूटर्स के पास। अब ये मास रिक्रूटर्स में कई लोगों का मन नहीं भरता, कई लोगों को उनके मुताबिक नौकरियां नहीं मिलती, कई लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उनके रोल का जॉब उनको मिलता नहीं, और बाकियों को तो कुछ भी नहीं मिलता। और ये एक हार्श रियलिटी है। लेकिन उसके बाद लोग स्विच करते रहते हैं, 1 या 2 साल बाद स्विच करते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कब वो मेरी जो ड्रीम रोल जॉब है वो मुझे मिल जाए। तो ये सारी जो सिचुएशन है वो हमें एक चीज सोचने पर मजबूर कर देती है, और वो ये है कि भाई जो 4 साल हमने मेहनत करी है एक जॉब के लिए, एक कैंपस प्लेसमेंट या रिक्रूटमेंट के लिए, क्या हमने सपना गलत देखा है, या हमें गलत सपना बेचा गया है, या हमने खुद ही एक गलत सपना खरीद लिया है? और एक सेकंड रुको, ये मत सोचो कि ये जो वीडियो बना रहा हूं ये प्लेसमेंट या कैंपस प्लेसमेंट्स के अगेंस्ट में है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उस चीज के अगेंस्ट में है जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के दिमाग में एक इल्यूशन क्रिएट किया जाए। हम इस वीडियो से उस इल्यूशन का विरोध कर रहे हैं। कैंपस प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो इल्यूजन्स होते हैं, जो सपने बेचे जाते हैं, उस सच्चाई को मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो कैंपस प्लेसमेंट होती है ना, इसके थोड़ा सिस्टम को समझते हैं, ये चलता कैसे है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आने वाले जिंदगी में कैंपस प्लेसमेंट के सपने देख रहे हैं या बुन रहे हैं। देखो यार, कैंपस प्लेसमेंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो कॉलेजेस होती है ना, कॉलेजेस क्या करती हैं, वो टैलेंट देती है, बल्क में टैलेंट देती है कंपनीज को। कंपनीज क्या करती है, कंपनीज उन बल्क टैलेंट में से अपने अनुसार बंदों को छांटती है। कैसे छांटती है? वो आपका रिज्यूमे देखेंगे या सीवी देखेंगे, फिर उसके बेसिस पे एक इंटरव्यू होगा, फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर आपका सीजीपीए देखा जाएगा, फिर आपके साथ कोडिंग के राउंड्स होंगे, उसके बाद डिस्कशंस के राउंड हो सकते हैं, और अंत में जिस चीज को बचा कर रखेंगे वो है एचआर राउंड, जो कि सबसे मुश्किल माना जाता है। अब जिन बंदों को कैंपस प्लेसमेंट से नौकरी मिली है, वो ये सोचते होंगे कि भाई उनमें बहुत टैलेंट होगा। अधिकतर लोग तो ये सोचते होंगे ना, कम से कम शुरू में तो सोचते होंगे। लेकिन एक हार्श ट्रूथ मैं बताने लगा हूं आपको कि कंपनियां आपके टैलेंट को चूज नहीं करती, या ये यूं कहूं कि कंपनियां सिर्फ आपके टैलेंट को चूज नहीं करती। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैशनेट हो, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने क्यूरियस हो अपने काम को लेकर,
उनको सिर्फ चाहिए एक ऐसा बंदा जिस पे वो बेट कर सके, एक ऐसा बंदा जिसको ट्रेन किया जा सके, ट्रेनेबल हो, जिसको मैनेज किया जा सके, मैनेजेबल हो, जिसकी हरकतों को प्रेडिक्ट किया जा सके, यानी कि प्रेडिक्टेबल हो। और सबसे खराब बात क्या है दोस्तों पता है, कंपनियां ऐसे बंदों को भी चूज करती है जिनको रिप्लेस किया जा सके, यानी कि वो रिप्लेसेबल हो। ऐसा हाईली टैलेंटेड बंदा अगर इनको मिल जाए तो वो उनको नहीं रख पाते। कोई बहुत पैशनेट काम करने वाला आदमी मिल जाए, क्यूरियोसिटी से भरा हुआ आदमी मिल जाए, उनको वो नहीं रख सकते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कंपनी से ज्यादा बड़ा इसका टैलेंट है, ये रोक नहीं सकेंगे इसको, ये उनकी कंपनी में समाएगा नहीं। ये अधिकतर इंडिया में होता है। तकलीफ हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, तकलीफ हो रही होगी, ये हार्श ट्रूथ है, लेकिन अब जो है यही है दोस्तों। कॉर्पोरेट लाइफ जो है वो इमोशंस पे नहीं चलती, तो सिर्फ नंबर पे चलती है। और शायद इसी वजह से आपके पैशन का कोई मूल्य वो लोग नहीं देते। कंपनीज के लिए आपका पैशन, आपकी क्यूरियोसिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से। दोस्तों आमतौर पे जो प्लेसमेंट्स होती हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स, आमतौर पे मिडिल क्लास वाले या आमतौर पे यूथ जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, इसको एक हाई सिक्योरिटी का जो है एग्जाम्पल मानते हैं। वो समझते हैं कि जब कैंपस प्लेसमेंट अगर हमारे पास आ जाती है तो उनकी लाइफ सिक्योर, सेफ है। लेकिन एक्चुअली में इसके पीछे जो मैकेनिज्म है ना, वो बहुत क्रूअल है। वो एक्चुअली में आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। इसको उदाहरण की तरह समझते हैं। मान लीजिए कि एक 22 या 24 साल का कोई बंदा है। दो सिनेरियो हो सकती है। पहला, यदि उसके ऊपर फैमिली की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, यदि उसके ऊपर बहुत सारे लोन्स हैं या फैमिली लोन्स हैं, तो वैसे बंदे को अगर अपना पैशन फॉलो करने की इच्छा भी होगी ना, तो वो कर नहीं पाएगा। अगर उस बंदे को ऐसे सिचुएशन में कोई एवरेज जॉब भी मिल जाए तो उसको खोने का रिस्क नहीं लेगा, वो वहां पे सेफ खेलेगा। हो सकता है बाद में शिफ्ट करे, लेकिन उस मोमेंट पे वो ये नहीं सोच सकता। लेकिन दूसरी तरफ यदि कोई ऐसा बंदा है जिसके ऊपर कोई लोन का प्रेशर नहीं है, जिसके घर वाले उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, और वो बहुत टैलेंटेड है और वो अपनी ड्रीम्स को अचीव करना चाहता है, वो ये एलपीएस के चक्करों में नहीं पड़ा है, ऐसे बंदे जो हैं इनको प्लेसमेंट्स में कंपनीज हायर नहीं करेंगे। ये बैठेंगे भी नहीं शायद, क्योंकि वो अपने धुन में हैं, वो रिस्क लेना समझते हैं। उन्हें पता है कि बड़े सपने रिस्क लेकर ही अचीव किए जा सकते हैं, या कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अचीव किए जा सकते हैं। वो ये जो एवरेज जॉब्स है इनको छोड़ने की रिस्क उठा सकते हैं, वो अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं। याद रखो दोस्तों, सिस्टम जो है वो आपको एक कैंपस प्लेसमेंट के बाद एक डिसेंट सी सैलरी दे देता है, और उस डिसेंट सी सैलरी में आप खुश रहते हो, आप स्टेबल हो जाते हो, आपको फाइनेंशियली स्टेबल बना दिया जाता है। लेकिन मेंटली वो आपको डिपेंडेंट बना देते हैं। और ये बात सच है, कड़वा है पर सच है। याद रखिएगा, ये जो सिक्योरिटी और कंफर्ट की बात है ना, ये सिक्योरिटी और कंफर्ट में केवल धागे भर का फासला होता है। और यदि आप सिक्योरिटी के चक्कर में इवेंचुअली कंफर्ट जोन में आ जाते हो, तो फिर जो बड़े बड़े सपने हैं उसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अब एक कहानी के थ्रू इस सिचुएशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक लड़का है जिसका नाम है रोहन। मान लेते हैं वो एक टियर 3 कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उसको कैंपस में प्लेसमेंट मिलता है। मास रिक्रूटमेंट्स के थ्रू उसको एक प्लेसमेंट मिलता है और 3.5 लाख रुपए की उसकी स्टार्टिंग जॉब लगती है, यानी कि 3.5 लाख LPA। अब ये 3.5 LPA की खबर जैसे ही उसके घर तक पहुंचती है, पिताजी उसके बहुत खुश, घर वाले एकदम खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं आस पड़ोस में। बेटे ने गर्दा उड़ा दिया, अब सारी टेंशन खत्म कर देगा, अब इसका समय आ गया है, पंडित जी को बुलाओ, ये करो वो करो, 2-4 चीजें भी आ जाएंगी। लेकिन 2 साल बाद वही इंजीनियर क्या कर रहा होता है, वो एक्सेल शीट्स को मैनेज कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है, वो केवल एक रोल, एक सपोर्टिंग रोल अदा कर रहा होता है उस कंपनी में। तो उसका शौक क्या था, उसका शौक था कोडिंग, लेकिन वो कर क्या रहा है, सपोर्ट का काम। क्या वो खुश है? बिल्कुल नहीं। क्या इस सपोर्ट के काम में उसको वैसी सैलरी मिलेगी या हाइक्स मिलेंगे? नहीं। क्या प्लेस प्रमोशंस होंगी? हाँ, लेकिन बहुत स्लो। तो स्लो प्रमोशन होगी, पैकेज स्लो रहेगा या कम रहेगा, लेकिन ईएमआईज, क्या ईएमआईज वेट करेंगी कि कब उसका जो है अपने रोल के हिसाब से जॉब मिलेगा, तब मैं उसको इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करूंगा। अब उसके पास कम पैसे आ रहे तो मैं कम इंटरेस्ट चार्ज करता हूं? ऐसा तो नहीं होगा। ईएमआई का पेस उसी रेट से बढ़ता रहेगा, लेकिन रोहन की जो सैलरी है, रोहन का जो प्रमोशन है, वो हिसाब से नहीं बढ़ेगा। तब आएगा डिप्रेशन। और ये अधिकतर केसेस में हम सब ने होते देखा है। ऐसे सिचुएशन में कंपनी स्विच करना भी मुश्किल है। स्विच करने की ख्याल से ही घर वालों का टेंशन आ जाता है। तो जरा सोच के देखिए, ये जो 3.5 लाख का जो पैकेज उसे मिला था, जो 3.5 का जो LPA था, क्या उसने रोहन को एक्चुअली में बचाया या बांध कर रख दिया?
पर रुक जाओ दोस्तों, रुक जाओ। ये वीडियो पे हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम प्लेसमेंट्स को ही बर्बाद कर दें या प्लेसमेंट्स की जो ड्रीम्स लोग देखते हैं उसको ही क्वेश्चन करें। मेरा सवाल ये नहीं है कि प्लेसमेंट अच्छा है या बुरा। प्लेसमेंट वाकई में बहुत अच्छा है उन सब के लिए जो लोग उतने प्रिविलेज नहीं हैं कि वो जिंदगी में रिस्क ले सके। याद रखिएगा, रिस्क लेना बहुत बड़ा प्रिविलेज है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप अपने आप को खुशनसीब समझो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में रिस्क लेने वालों की संख्या कम है, यानी कि प्रिविलेज क्लास की संख्या कम है। और मिडिल क्लास के लिए एक स्टेबल इनकम उनके लिए लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। और ये नेसेसिटी जो है वो ये कैंपस प्लेसमेंट्स फुलफिल करती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, कैंपस प्लेसमेंट्स बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। मेरा क्वेश्चन कैंपस प्लेसमेंट्स को बुरा कहने का नहीं है, मेरा सिर्फ सवाल यह है कि हमारे अंदर जो ब्लाइंड फेथ रहता है इसको तोड़ने का है, वो भी फैक्ट्स के ऊपर, रिलेटेबल फैक्ट्स के ऊपर। दोस्तों, जब ये कैंपस प्लेसमेंट का जब ये सीजन आता है कैंपस प्लेसमेंट्स का, तो बहुत सारी डायनामिक्स बदल जाती हैं। जैसे जिन दोस्तों के साथ हम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में बेधड़क नोट्स शेयर किया करते थे, अब करना बंद कर देते हैं। अब दोस्त को दोस्त की नज़रों से नहीं, एक कॉम्पिटिटर की नज़रों से देखते हैं। एक दोस्त को एक ही ग्रुप में नौकरी मिल जाती है और कईयों को नहीं मिलती है, तो ग्रुप का डायनामिक्स बिगड़ जाता है, हिल जाता है। ये शायद सबके साथ होता है। जब किसी की नौकरी लगती है और आपकी नहीं लगती है, तो आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं, आप सेल्फ डाउट पे चले जाते हैं। एक इंसान का सेल्फ वर्थ या वैल्यू क्या है, ये उसके सीटीसी के ऊपर डिपेंड करने लगता है। यार एक बात समझो, जो फाइनल लिस्ट निकलती है ना कैंपस प्लेसमेंट्स की, वो आपके जिंदगी को या आपके जिंदगी का वैल्यू डिसाइड नहीं करती है। और ये बात जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन ये डिप्रेशन और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ, कहीं कोई भी प्रोसेस या रूल नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज को फॉलो करना है और उस चीज के प्रति डेडिकेटेडली काम करना है, जो आपका दिल करे। और जो ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, वो चुपचाप पढ़ाई करें, प्लेसमेंट्स में नौकरी मिलती है तो उससे जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करें, और जैसे ही मौका मिलता है वहां से निकल जाए, अपनी खोज खुद करें, अपनी राह पे खुद चले। देखो यार, एक बात तो साफ और सीधी ये है कि प्लेसमेंट्स आपके जीवन को कोई गारंटी नहीं देता है किसी भी तरीके से, और आपके लाइफ का वर्डिक्ट तो ये कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन एक्चुअली में रियल लाइफ में क्या काम आता है? सीजीपीए नहीं, बल्कि स्किल काम आता है। सबको पता है, कम्युनिकेशन कितना आप कर सकते हो वो मैटर करता है, अडेप्टेबिलिटी मैटर करती है सिचुएशन के साथ, नेटवर्क मैटर करता है, आप कितनों को जानते हो, जुगाड़ू जिसको कहते हैं, जिसका कोई कोर्स नहीं होता है, लेकिन स्किल को आप डेवलप कर सकते हो। कितने लोग इस पे इन्वेस्ट करते हैं? अगर आप उनमें से हैं तो प्लीज अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, कोई स्किल सीखिए और उसमें एकदम अव्वल नंबर पर जाने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए मजा, फिर देखिए मैजिक। सेल्फ अवेयरनेस मैटर करता है दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस। तुम किस टाइप के इंसान हो, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, तुम करना क्या चाहते हो जिंदगी में, क्या तुम कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, या तुम इस अपॉर्चुनिटी को लेकर जिंदगी भर बैठे रहना चाहते हो, अलग अलग कंपनीज में स्विच करना चाहते हो और एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते क्या हो, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। एक छोटा सा किस्सा हम लोग अक्सर देखते हैं, हर एक जीवन में कोई ना कोई ऐसा कंपैरिजन लाइफ में आ जाता है सामने, कि दो बंदों की कहानी। एक जिसको 18 लाख रुपए हर साल का पैकेज मिलता है, दूसरे को जॉब नहीं। 5 साल बाद जिसको हम लोगों ने बेवकूफ समझा था, जिसको हम लोगों ने निकम्मा समझा था, वो कहीं और पहुंच जाता है, और जिसको 18 लाख की जॉब मिली थी वो एक स्टेबल जिंदगी जी रहा होता है। कंफर्ट जोन से निकलकर बंदा कुछ भी ऐसी चीजें अचीव कर सकता है जो उसने कल्पना भी नहीं की होगी। सिर्फ इस चीज को ध्यान में रख के आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर लें। दोस्तों, सिस्टम आपको एक ट्रैक देता है, सेफ, प्रेडिक्टेबल और स्ट्रक्चर्ड। पर लाइफ जो है ना, वो रेलवे ट्रैक नहीं है, हाईवे की तरह है, जिसमें मल्टीपल एग्जिट्स हैं। प्लेसमेंट सिर्फ उनमें से एक एंट्री पॉइंट होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उस एक एंट्री को डेस्टिनेशन समझ बैठते हो। अब ध्यान से सुनो, कॉलेज का काम तुम्हें जॉब दिलाना है और तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी को बनाना, और दोनों अलग अलग चीजें हैं। और जब तक तुम अपने आप को सिर्फ एक पैकेज के अंदर, एक पैकेज के डेफिनेशन के अंदर मेजर करते रहोगे, तब तक तुम्हें ये सिस्टम एक नंबर की तरह ट्रीट करेगा, बस एक नंबर की। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ। वो सवाल ये है कि जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो प्लेसमेंट्स होती हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स, ये सिक्योरिटी है या कंट्रोल, ये ब्लेसिंग है या इल्यूजन। एक डिबेट शुरू करते हैं। इस वीडियो को उस दोस्त को जरूर भेजना जो कि अब इस मोमेंट पे कैंपस प्लेसमेंट का प्रेशर को झेल रहा है। सिस्टम को समझना हो तो सिस्टम की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। अगर इस वीडियो में जिस उद्देश्य के साथ इसे बनाया गया था कि इस इल्यूजन को तोड़ने का, अगर हम लोग सफल हो पाए हैं, तो जरूर से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ।